नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको पता है कि हमारे जावेद चीचा उर्फ जावेद अख्तर साहब जो हैं वो भारत की तारीफ़ में इतने कसीदे क्यों पढ़ रहे थे लाहौर में? जी हाँ, मिल गया। ये जो भेद था ये पता चल गया। सबको आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। लोगों को लग रहा था कि भाई ये इनका ऑड इवन हो रहा है, लेकिन पता चल गया। क्या पता चला? पता ये चला कि भाई साहब जो थे बैलेंसिंग कर रहे थे। बैलेंसिंग क्यों कर रहे थे? क्योंकि भाई जी ने 2021 में सितंबर में, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान का राज आ गया था अफ़गानिस्तान में और अमेरिका वहाँ से दुम दबा के भाग गया था। उसके बाद फिर जैसा तालिबान करती है वो तालिबान ने वही काम करना शुरू किया। उसने महिलाओं को, बच्चों को, गैर इस्लामियों को, उनके साथ में अत्याचार आरंभ कर दिए। महिलाओं को बाहर निकलने से मना कर दिया, बच्चियों को पढ़ने से मना कर दिया और जितने भी और बर्बर किस्म के जो अत्याचार हो सकते हैं वो आरंभ कर दिए। उन लड़कियों को घरों से उठा उठा के ले जाने लगे और 9 साल की लड़की से सेक्स किया जा सकता है ये आदेश जारी कर दिए, क्योंकि उसको वे लोग सुन्नत मानते हैं। और यदि देखा जाए तो हदीसों में लिखा भी हुआ है, 5164 बुखारी। जो भी समझ रहे हैं वो जानते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो तालिबान ने जब सारे बर्बर कार्य आरंभ कर दिए तो हमारे जावेद चीचा, अब जावेद चीचा का इतिहास मैं इतनी बार आप लोगों को सुना चुका हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों को रट गया होगा, लेकिन आप कहें तो मैं फटाफट एक बार फिर से मौलाना फजल हक खैराबादी के पोते यानी कि मौलाना फजल हक, मौलाना अब्दुल हक, मौलाना अब्दुल हक के बाद मुस्तर खैराबादी और मुस्तर खैराबादी के बाद जानिसार अख्तर और उसके बाद जावेद अख्तर, हज़रत उमर की 34वीं पुश्त। तो ये जो हैं ये बड़े मौलाना हैं, लेकिन अपने आप को एथीस्ट कहते हैं वगैरह वगैरह। कैफ़ी आज़मी जो एक पाकिस्तान परस्त था उसके दामाद हैं, क्योंकि इनकी दूसरी बेगम जो है वो उनकी साहबजादी हैं। इनके जो मामा थे वो भी बड़े भारी पाकिस्तान परस्त थे। तो अब इस कारण भी ये जो है अपनी जो पाकिस्तान परस्ती की जो इनकी पैदाइश है उसको छुपाने के लिए कई बार पाकिस्तान में जाके इस तरह की बातें करते रहते हैं। खैर, पाकिस्तान वाले भी इससे परेशान हैं। लेकिन तालिबान के बारे में जब इनसे पूछा गया तब इन्होंने कहा कि हाँ भाई, तालिबान जो है ये काम गलत कर रहे हैं, ये सब मानवता के लायक नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने उसके साथ में और जोड़ दिया। क्या जोड़ा? ये जोड़ा कि जो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के जो अनुयायी हैं वो भी यही करते हैं, वो भी तालिबान जैसे ही हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई, मैंने तो कभी किसी विश्व हिंदू परिषद वाले को 6 साल और 9 साल की बच्ची से ब्याह करते नहीं देखा। मैंने कभी किसी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वालों को बच्चियों को पढ़ने से रोकते नहीं देखा। मैं तो सही बताऊं तो इनके तो जो सरस्वती शिशु मंदिर चलते हैं उसमें तो बच्चियों की सबसे अधिक संख्या होती है। मेरी बहन स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ी थी जब हम एक छोटे से ज़िले में हुआ करते थे। तो जब इस तरह की बातें की इन्होंने तो किसी ने इनके ऊपर केस कर दिया। तो जब इनके ऊपर केस कर दिया तो इनको मिर्चें लगी। तो उस मिर्चें लगने के बाद में फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसकी संबंध के विरुद्ध सेशन कोर्ट में एक प्री दायर की उस संबंध के विरोध में, और ये कहा कि भाई ये तो गलत है। और कुछ टेक्निकल पॉइंट लिए और टेक्निकल पॉइंट के साथ ये कहा कि भाई, जिस व्यक्ति की ओर से ये दायर किया गया है उसकी कोई रेपुटेशन ही नहीं है। यानी जिनके बारे में कहा गया है, कोई आरएसएस की क्या कोई रेपुटेशन है या वीएचपी की कोई रेपुटेशन है? तो जब जिसकी रेपुटेशन ही नहीं है उसका डिफेमेशन कैसा? इसलिए इस समन को निरस्त किया जाए। वाह, बात तो बड़ी अच्छी है, बात बड़ी ज़ोरदार है।
और जावेद अख्तर साहब को पूरी तरह से सूट करती है, क्योंकि वो अपने आप को घोषित नास्तिक क्या बताते हैं, एथीस्ट बताते हैं। सही पूछे तो नास्तिक और एथीस्ट में बड़ा अंतर है, क्योंकि जो नास्तिक जो है वो भारतीय दर्शन का एक अंग होता है, और नास्तिक जो होते हैं वो चार्वाक होते हैं, और वो एक प्रमाण कौन सा माना जाता है उसके ऊपर आधारित होता है। क्योंकि नास्तिक जो है वो कहता है, या चार्वाक जो है वो कहता है कि मैं केवल प्रत्यक्ष प्रमाण मानूंगा और उसके अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं मानूंगा। और जो दूसरे मत हैं वो कई और जो होते 6 तरह के प्रमाण होते हैं हमारे यहाँ, आप जानते होंगे, कई कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थ प्राप्ति, अनुपलब्धि और शब्द प्रमाण। तो ये 6 प्रकार के प्रमाण होते हैं, और अलग अलग जो दर्शन के जो भाग हैं, जो अलग अलग दर्शन हैं, वो अलग अलग प्रमाणों को कुछ 6 के 6 मानते हैं, कुछ 3 मानते हैं, कुछ 4 मानते हैं, इत्यादि इत्यादि। उदाहरण दूँ आपको, वेद और वेदांत 6 प्रमाण मानते हैं। ये जो हमारे नास्तिक चार्वाक है ये केवल प्रत्यक्ष प्रमाण 1 प्रमाण मानते हैं। योग जो है पतंजलि योग, जिससे योग बना, तो योग वाला जो सिस्टम है वो 3 मानता है, यानी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, यानी शब्द प्रमाण। ऐसे ही और जो हैं आपके न्याय, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक और सांख्य, उनके अलग अलग सिद्धांत हैं प्रमाण के बारे में। तो ये नास्तिक नहीं है, ये एथीस्ट हैं। एथीस्ट का मतलब होता है कि वो कुछ मानता ही नहीं, वो ये कहता है कि भगवान नहीं है। यानी कि जो बिलीवर है वो कहता है गॉड है या अल्लाह है, और जो एथीस्ट है वो कहता है नहीं है। दोनों एक ही पलड़े के, यानी एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं, और दोनों ही जो है डॉगमा है, यानी रूढ़ियाँ हैं। दोनों में ही कोई एक जो है बिना जाने कह देता है कि है, और दूसरा बिना जाने कह देता है नहीं है। इसीलिए भारतीय दर्शन शास्त्र कहता है कि भाई जानो, ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान अर्जित करने से हमारे चीचा का कोई लेना देना नहीं है। तो चीचा जी ने ये कह दिया, कहने के बाद इधर उधर उसको जस्टिफाई भी किया, और जब पिटीशन लग गई तो अब पिटीशन में उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये तो किसी भी तरह से ये गलत है, और ये हमारे विरुद्ध जो है ये षड्यंत्र है, तो इसको जो है रद्द किया जाए। तो आपके लिए समाचार ये है कि इनकी इस प्ली को, इनके इस अनुरोध को सेशंस कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जी हाँ, मुंबई की बात है ये। चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने ये जारी किया था समन, और इसके विरुद्ध ये सेशंस कोर्ट में गए। सेशंस कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। अब क्या होगा? जब सेशंस कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है तो फिर इनको जाना पड़ेगा, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ये नहीं करेंगे, अभी ये हाई कोर्ट जाएंगे। अब हाई कोर्ट में तो आप जानते हैं, क्योंकि बाकी तो मैजिस्ट्रेट होते हैं या सेशंस जज होते हैं, वहाँ माई लॉर्ड होते हैं, और माई लॉर्ड तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, आप जानते हैं। अब इससे मैं लाहौर वाले को क्यों जोड़ रहा हूँ? क्योंकि लाहौर वाला जो था वो इन्होंने इसलिए वहाँ जाके ये कार्यक्रम में इस प्रकार जो है वो अचानक बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहीं भारत के लिए, और पाकिस्तान को लताड़ बताई, जिससे कि ये सिद्ध कर सके कि भाई देखिए हम राष्ट्रभक्त हैं, और इस राष्ट्रभक्त का जो प्रमाण पत्र है वो इसको प्रस्तुत कर सकें आगे जाकर, और उसके आधार पर जो आपने बात कही थी, या जिसको हम कहें जो मानहानि की थी वीएचपी और आरएसएस की, उससे बच सके। अब भाई जावेद अख्तर तो जावेद अख्तर है, उनको तो प्राइम मिनिस्टर भी महत्व देते हैं। ये अलग बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने कभी बाहर जाके कोई अच्छी बात नहीं कही, और बाकी भी जो है वो जब भी उनका मौका लगता है तो वो कुछ अंड बंड उलट पलट बोलने से बचते कभी नहीं हैं, क्योंकि वो चीचा जावेद अख्तर हैं। हरकतें उनकी सारी उल्टी पुल्टी रहती हैं, बातें बड़ी लच्छेदार और बड़ी घुमावदार कर लेते हैं। लेकिन अब आप हमें ये बताएं कि आप अपने कमेंट सेक्शन में भी हमें ये बताएं कि भाई क्या यह ऊंट अब पहाड़ के नीचे आ गया है? क्योंकि आजकल चीचा जी की बाहर बहुत पूछ हो रही है।
वे लगातार बाहर जाकर और जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, आप जानते हैं इकोसिस्टम कुछ किसको कहते हैं, उस इकोसिस्टम में इस समय बड़ी पूछ हो रही है। इनसे पूछा जा रहा है कि भाई जो आगे के जो चुनाव आएंगे उसमें आप हमारी क्या सहायता कर सकते हैं, हम किस प्रकार से ये जो वर्तमान सरकार है इसको हम उखाड़ फेंकें, मोदी को उखाड़ फेंकें और किसी भी तरह से जो वामपंथ है उसका हम शासन ले आए। क्योंकि चीचा वामपंथी है, आपको पता होगा, इनके ससुर भी वामपंथी थे और इनके बाप किसी पार्टी वार्टी में तो नहीं थे, लेकिन इनके ससुर बड़े वामपंथी माने जाते थे। ये लोग इसी तरह का काम किया करते थे। जो तो वामपंथ को जो नेहरू जी ने शक्ति दी, उसके चक्कर में उन्होंने सारी जो संस्थाएं थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया, नई नई संस्थाएं बनाई जिनको प्राणवायु खूब दी गई, और उस प्राणवायु से इन्होंने बॉलीवुड को पूरी तरह से उर्दू वुड बना दिया। और उर्दू वुड के साथ साथ उसमें लाल रंग का, यानी जो लाल सलाम है उसका मिश्रण करके उसको रेड ग्रीन वुड बना दिया। और रेड वुड है, ग्रीन वुड है। ये रेड वुड और ग्रीन वुड जो है इस समय अमेरिका में भी बड़ी लोकप्रिय हो रही, बड़ी प्रचलित हो रही। एक ने तो हमारी तो असरा नोमानी जी हैं एक वहाँ की, तो उन्होंने तो इसके ऊपर पुस्तक ही लिख डाली, वोक आर्मी। और वोक आर्मी जिसमें अलायंस ऑफ द रेड एंड ग्रीन डिस्ट्रॉइंग अमेरिका, इस तरह से करके उसके ऊपर विवेचन किया। आपको ये भी बता दूं कि असरा नोमानी जी गुरुवार को रात 10 बजे हमारे यहाँ जयपुर डायलॉग्स पर आ रही हैं। वो आपसे मुखातिब होंगी, आपके समक्ष होंगी, और ये वोकिज़म और ये जो लेफ्टिज़म और जो पूरा वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। तो वैश्विक षड्यंत्र करते करते हमारे जावेद चीचा जी जो हैं वो इस चक्कर में तो फंस ही गए हैं। अब अगली बार वो क्या करेंगे, 2024 के चुनाव में वो क्या करेंगे। 2019 के चुनाव में वो गए थे प्रचार करने, किसके साथ, वो हमारी जो सुअरा है ना, सुअरा, और सुअरा जो हमारे राहुल गांधी जी जिसके भी अवार्ड फंक्शन में गए थे, वो उसको जो है वो मुझे ये बताया गया कि बहुत दिनों बाद 40 साल की दुल्हन की शादी देखने को मिली है। तो ये जो 40 साल की दुल्हन थी उसकी शादी में 40 साल की युवा जो दुल्हन थी उसकी शादी में 52 साल के दूसरे युवा गए थे भाग लेने। तो उस सुअरा और ये जावेद अख्तर साहब जो थे वो बेगूसराय गए थे कन्हैया कुमार के प्रचार में भाग लेने। अब कन्हैया कुमार तो 23% वोट लाया, बुरी तरह से हारा, कोई 4 लाख के वोट से ऊपर से हारा। लेकिन अब ये और अच्छी बात है कि वो जो कन्हैया कुमार है वो अब कांग्रेस में शामिल हो गया है। तो चीचा क्या करेंगे, चीचा ने वीएचपी और आरएसएस उनको तो गाली दे दी। देखिए वीएचपी आरएसएस से हमारे भी बहुत सारे मतभेद हैं और उनकी हम आलोचना समय समय पर करते रहते हैं, लेकिन कुछ भी करें भैया, कोई तालिबान से तो उनकी तुलना नहीं हो सकती ना। तालिबान से तो किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। तालिबान से तो पाकिस्तान आर्मी भी तालिबान से बेटर है। तो इसलिए चीचा जी जो है वो अपने खुद के दलदल में फंस चुके हैं। अब आप आगे देखते रहिए, आगे के समाचार आपको जयपुर डायलॉग्स पर मिलते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।